तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इसमें मैंने एक नया प्रयास किया है कि डाउनलोड ही किया है किसी सोर्स से IBPS RRB प्री के 40 मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को मैंने डाउनलोड करके एक सेट बनाया है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अभी देने वाला हूं। अगर ये तरीका आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अगर पसंद आता है तो मैं इसी तरह से फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। तो थोड़ा सा देख लेना, अगर सही लगे तो। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है? आप कमेंट वमेंट तो आपको करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप 10-5 लाइक भी कर दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ 10-20 लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू इसी को कर दूंगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ये चलो इसे यहाँ लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू। तो सिंप्लीफाई बहुत सिंपल सा हो गया ये तो। 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/4, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम 1/2 प्लस 1/4 एंड 4 इज एलसीएम, सो दिस इज 2, दिस इज 1, है ना? तो 3/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखिए मैंने ये 2025 के नाम से एक सेट था, मैंने वहाँ से इसको उठाया है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, तो मुझे वैसे नहीं लगता कि इजी क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं बनाता, मेरे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है कि जहाँ से मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा सकूँ। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो जहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मुझे मिल रहे हैं, मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और अगर कहीं कोई गलती है तो मैं एडवांस में सॉरी इसके लिए बोल देता हूँ। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, ठीक है ना? तो ये मैंने IBPS प्रीलिम RRB प्रीलिम 2025 का एक शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर उठाया है, उसके 40 क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। देखो रीजनिंग जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना? और नंबर सिस्टम में ये हो सकता है। देखिए इसमें और इसमें 2 एंड 4, 6 में 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 10 का डिफरेंस। इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो डिफरेंस होगा वो 12 का होगा। तो इसमें लास्ट वाले नंबर में अगर 12 प्लस कर दें तो 42 आ जाएगा। यही नंबर इसका होना चाहिए, यही सीरीज तो बन रही है। तो 42 रीजनिंग में भी आ सकता है, नंबर सिस्टम के हिसाब से मैथ में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शॉपकीपर mark an article 40% above the cost price if he given 10% discount and still makes a profit of 260. फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP पता करनी है, जो पता करनी है उसको x आप मान लीजिए, है ना? सो लेट सॉरी सो लेट CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x। अच्छा, तो देन मार्क प्राइस क्या है? 40% एबव। सो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 40% एबव का मीन्स x इंटू 100 प्लस 40, 140 अपॉन के 100, दिस बिकम 7x अपॉन 5। क्लियर? अच्छा, फिर क्या किया? इफ ही गिव्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 260। इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी x से कितना अधिक मिल जाता है, उसे कितना प्रॉफिट हो जाता है? 256 का। तो हम इसका 7x अपॉन 5, इस पर 10% डिस्काउंट के बाद ये कितना रह गया? 90% रह गया, इंटू 100 किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 260 के, है ना? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 5 है, ये हो गया 63। क्लियर? 63x अपॉन के 50, x को इधर ही ले आते हैं, माइनस एक्स इक्वल्स टू 260। थोड़ा सा स्पेस इसमें देना ही पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, ये स्पेस हमने इसमें दे दिया। अब देखिए 2 एलसीएम लिया तो दिस बिकम 63x माइनस 50x अपॉन के 50 इक्वल्स टू 260। सो दिस इज 13 है ना? 13x इक्वल्स टू 256 इंटू 50, और 13 से 26 2 टाइम 20 टाइम कट जाएगा। सो दिस इज 1000 इज 1000। एंड ऑप्शन देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने प्रॉफिट लॉस में कर रखे हैं ना, एक पूरा वीडियो मेरा प्रॉफिट लॉस पे है। सो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकिंग टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों बोट की स्पीड में से आपको स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी होगी। तो जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या होगी भाई, 18 माइनस 3 मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितनी डिस्टेंस कवर करना है उसको, 30 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स 30 किलोमीटर अपॉन के स्पीड, सो दिस इज 2 आवर, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल था बिल्कुल। देखिए 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस, अगर 45, अगर एवरेज भी देख लें हम, उसका पोर्शन अलग कर दें और इसका पोर्शन अलग कर दें, तो 45 मिनट्स मीन्स 45 मिनट्स हैं हमारे पास, और उसके लिए हमारे पास टाइम है केवल, सॉरी 40 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम है लगभग 20 मिनट, है ना। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आएंगे। और IBPS PO वाले की कंपेयर में RRB प्रीलिम वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा आसान भी रहता है। चलो कोई नहीं, जैसे भी है अपना प्रैक्टिस करते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 24 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड, एवरेज बिकम 22। देखिए 5 नंबर थे, इसका मतलब टोटल ऑफ 5 नंबर कितना हो जाएगा, 24, मतलब 5 नंबर का एवरेज कितना था, 24 था, इनका टोटल कितना हो जाएगा 120। फिर उसने कहा कि 22 हो गया, लेकिन 1 नंबर एक्सक्लूड कर दिया था तो कितना हो गया 22, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को इसमें से माइनस कर दो, तो जो एक्सक्लूड किया उसका वो नंबर आ जाएगा आपका, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3, तो 32 हुआ वो नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये एवरेज में मैंने करा रखे। यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है तो थोड़ा सा मैं, अच्छा कुछ थोड़ा शॉर्ट भी मैं करूँगा इसमें ना, जिससे पता चलेगा टाइम कैसे बचाना है। व्हाट इज 25% ऑफ 360, 25% का मतलब होता है 1/4, सीधा सीधा इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए। 20% का होता है 1/5 का कर दीजिए। 10% हो 110, 10 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बस लिखने का तरीका क्या है, ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटा देंगे तो 100 का डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आ गया 4 से 6 कैंसिल किया तो 90 हो गया। ठीक है, 25% ऑफ आए तो 1/4 इसमें डिवाइड कर दीजिए सीधे सीधे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट चेंजेज इन द नंबर। ठीक है, तो ये वो वाला है चेंज इन परसेंट, चेंज इन परसेंट वाला है। क्या फॉर्मूला होता है, A + B + AB अपॉन के 100%। ठीक है, अगर ये माइनस में आता है तो डिक्रीज लिख दे हो जाता है, अगर ये प्लस में आ जाती है कैलकुलेशन तो इंक्रीज हो जाता है। विद साइन रखेंगे, इंक्रीज हो रहा है उसको प्लस, तो पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, दिस इज 20%, हमने लास्ट में लगा दिया है। ठीक, और ये डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज -20। ठीक है, और ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई आएगा माइनस में, तो ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस, और तो ये हो जाएगा 20 × 20 अपॉन के 100, इतना परसेंट आ जाएगा। तो देखिए 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, ये माइनस आ गया, 1 1 1 1 तो -4, अब माइनस लग रहा है तो इसको आप परसेंट तो है ही, तो 4% डिक्रीज, है ना। ये सब आपको करना है। ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन पीछे अपने वीडियोस में कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेरी नहीं कर सकते, आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं पूरा मेरा जितना भी प्रयास होगा कोशिश करूँगा कि ये तरीका या अदर कोई मेथड जो भी मेरे पास होगा या मेरा जो भी प्रयास होगा वो मैं आपको करके दूंगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेशो ऑफ 512 टू 718। देखिए रेशो पूछ रहा है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो 512 को आपको डिवाइड करना है 718 से। अच्छा डिवाइड क्या क्या होता है, बीच की जो मिड टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए और आउट टर्म्स हैं उनका ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 × 18 तो हो गया ऊपर, और 12 × 7 हो गया नीचे। अगर कुछ कॉमन नंबर्स हैं तो उनको काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 से 2 और ये 6 से हो जाएगा 3, तो दिस बिकम 15 और डिनोमिनेटर में 14। और रेशो में अगर इसको लिखना है तो 15:14, इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए प्लेटफॉर्म लेंथ 150। तो देखिए अपनी कोई भी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो होता क्या है कि देखिए ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है। क्रॉस कब माना जाएगा कि जब यहाँ से स्टार्ट करे और लास्ट यहाँ हो जाए।
तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना और ट्रेन की लेंथ दोनों प्लस हो जाएंगे ना, इतनी डिस्टेंस इसको चलनी पड़ेगी। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन है 120 है, लेंथ प्लेटफॉर्म है 150, दोनों को प्लस कर दीजिए और टाइम कितना लगा हमको 18 सेकेंड, 18 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, सो डिस्टेंस अपॉन के टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, यही तो होता है सीधा 270 डिवाइडेड बाई 18, ये 15 हो गया। अब यहाँ पे किलोमीटर में आ रहे हैं सारे, तो 15 ये हमारा था मीटर पर सेकंड में, किस में था, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकंड में था, तो दिस इसको आप किलोमीटर में चेंज कर दिए। किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 4 जा तो सॉरी 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो अगर इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका आप स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, है ना, यही होता है बस। तो 9 - 2 = 7 आएगा, तो ऑप्शन तो 7 हो गया। लेकिन होता कैसे एक बार बता देता हूँ कि देखिए यहाँ हमने लिखा x 1/x इक्वल्स टू 3, हमको स्क्वायर चाहिए तो सीधा साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो इधर हमने स्क्वायर कर दिया और इधर स्क्वायर कर दिया। अब क्या मिला हमें, स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a + b, मुझे लग रहा है सबको लर्न होगा बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, a² + b² + 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, है ना। x² 1/x², ये तो हमारी हमें चाहिए ही था, प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल्स टू 9। देखिए x से x कट गया, ये 2 बन जाए 2 हो गया, तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 9 - 2, है ना, यही तो हो गया कि यहाँ हो गया x² 1/x प्लस 2 हो गया था, x से x कैंसिल होने के बाद 2 बन जाए 2 हो गया था, इक्वल्स टू 9। अब 2 को उधर ले गए तो 9 - 2 कितना हो गया, 9 - 2 7 हो गया। यही हम कह रहे थे कि इधर वाले नंबर का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, सीधा फॉर्मूला रख दीजिए, तो ये आपको रखना है अगर स्क्वायर पूछ रहा है ना। और अगर यहाँ माइनस है, ठीक है ना, और फिर स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में यहाँ माइनस आ जाता है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में माइनस है फिर ये पूछ रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डबल्स इटसेल्फ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट इन 12 ईयर। देखिए इस डबल का क्या मतलब हुआ, जो प्रिंसिपल वाला पी था वो कितना हो गया, 2p हो गया। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में हमको मिलता क्या है, इंटरेस्ट पता कर पाते हैं हम फॉर्मूले से, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना है, पी में से 2p से p माइनस कर देंगे तो कितना इंटरेस्ट आया, p, है ना, p ही तो आया। और हम ये भी जानते हैं ये कितने में आया, 12 ईयर में। हम ये भी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का हर साल इंटरेस्ट जो आता है वो सेम आता है, जो फर्स्ट ईयर में आएगा वही सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो अगर इसको ट्रिपल करना है तो इसमें पी और प्लस करना पड़ेगा, और पी प्लस करने के लिए, यहाँ पी प्लस करने के लिए जब तो आपको 12 ईयर लगे थे, तो ये पी और प्लस करने के लिए और 12 ईयर लग जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 ईयर हो जाएंगे। अगर पी से हमको 3p करना है तो पहले पी 2p करने के लिए 12 ईयर लगेंगे, फिर 1p और करने के लिए फिर 12 ईयर लगेंगे। हर बार p मीन्स सम के बराबर, प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट लेने के लिए हमें 12 ईयर का टाइम लग रहा है, तो 3p के लिए फिर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3p, क्योंकि p हमारा कितनी ब्याज हमको चाहिए, कितना इंटरेस्ट हमको चाहिए, 2p चाहिए। एक p के लिए 12 ईयर है, 2p के लिए 24 ईयर होंगे। ठीक है ना, तो 3p पूरा सम बनाने के लिए कितने चाहिए, 24 ईयर हमको चाहिए। ठीक, कैलकुलेशन आप चाहें तो कैलकुलेशन कर लें, उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 16। तो मैंने देखो इसके लिए फॉर्मूला वो बता रखा है, एक मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो टाइम सेविंग वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बताऊंगा। शॉर्ट वर्ड के चक्कर में वहाँ ज़्यादा मत पड़ो, वो एग्जाम में काम नहीं आते। 30, ये तो मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ जो हम करते रहे। 2 से जब तक डिवाइड हो, कोई भी डिवाइड हो आप करते जाइए, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। 3 9 नहीं हो रहा है तो 9 का 9, 15 नहीं हो रहा है तो 15 का 15। ठीक है, अब देखिए 3 से सभी हो रहे हैं,
तो 3 से ये 1, 3 से ये 3, 3 से ये 5। अब जब तक भी 3 से कोई भी एक भी डिवाइड होगा उसको करिए, जो नहीं हो रहा है उन्होंने एज इट इज लिखिए, ये हो रहा है तो इसको 5 नहीं हो रहा था एज इट इज लिखिए, फिर 5। अब सब कितने हो गए 1 1 1। ठीक, ये इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 90, 180 और 182 जा 360। ठीक है। अच्छा, अब जो जनरल मेथड की मैं बात कर रहा था वो क्या है, देखिए आप टाइम बचाने के लिए क्या करिए कि इससे इसको डिवाइड करिए। ठीक, हो जाएगा 5 टाइम, इससे इसको डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, नहीं होगा भैया, 36 से ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 36 3 या 180 होते हैं, उसके बाद से तो फिर वो 180 नहीं 108 होता है 3 टाइम, और फिर 36 कितना हो जाता है 144 हो जाता है। कहने का मतलब 108 के बाद में 144 आता है, 120 नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 24 में 180 डिवाइड नहीं होता। ठीक, 24 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 से ये डिवाइड नहीं होता, तो केवल 360 बचता है जिससे ये सभी को डिवाइड कर रहा है। एक ये भी तरीका है, आप ऑप्शन से करिए। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो रही हो और ये लग रहा है ये लेंथ है, तो आप ऑप्शन को भी एक बार नजर मारिए जरूर। इसका मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ, देखिए प्रेजेंट एज का रेशो उसने 5:6 दिया है, तो प्रेजेंट एज को हमने लिख दिया 5x और इसकी 7x, है ना। आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर क्या है, इसमें 6 प्लस कर देंगे और इसमें 6 प्लस कर देंगे और दोनों का डिवाइड करेंगे तो वो 6/8 के आना चाहिए, 6/8 के आ जाना चाहिए। ठीक है, 6/8 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इसका इधर कर दीजिए, तो 4 5 जा 20x प्लस 4 6 जा 24 इक्वल्स टू 21x प्लस 18। x को x की तरफ ले आइए, 20x माइनस के 21x और 18 माइनस के 24, तो ये तो केवल माइनस का x बच गया, ये माइनस के 6 हो गए, है ना। x इक्वल टू हो गया 6। अब वो प्रेजेंट एज को पूछ रहा था, तो प्रेजेंट एज एक तो हो गई 5 इंटू एक्स मीन्स 30 और 7 इंटू एक्स मीन्स 42, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। ठीक, अब एक बार फिर ऑप्शन से देखिए जरा, ऑप्शन का भी देखते हैं क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दिया करिए। देखिए 5 और 7 का रेशो तो इनका सबका 5 7 देगा, 5 7 5 7 5। एक बार रेशो चेक कर लीजिए, अगर रेशो ठीक नहीं फिर क्या करना है, उनमें 6 और इसमें 6 प्लस करके देखिए, क्योंकि हमें 6 ईयर प्लस करना है और पहला वाला नंबर 6 से और दूसरा नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 में 15 में 6 प्लस किया, कितना आ गया 21। क्या 21 6 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये तो गलती हो गई। 20 में 6 प्लस किया 26, क्या 26 6 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, ये भी नहीं आएगा। 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, 31 6 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। और 30 प्लस 6 कितना हो गया 36, 6 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। तो एक ही तो ऑप्शन आ रहा था, क्यों, देखा। अगर ये नहीं होता तो इधर वाले नंबर को 6 प्लस करके 8 से डिवाइड कर लेते, है ना, और दोनों कंडीशनों को जो फॉलो करता। अब देखो, सॉरी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 and 15 and 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, टाइम टू फिल टैंक टुगेदर। अब सारे फिल कर रहे हैं तो सबको अपोजिट करके प्लस कर दो, है ना। क्या करते हैं, सबको अपोजिट करके प्लस कर लो, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा। यही तो करते हैं। 1.20 एलसीएम 60 आ गया, एलसीएम की भी टेंशन मत लीजिए, आप एलसीएम की जगह अगर 60 का 120 भी लिख देंगे, आपका आंसर कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ जाएगी, बाकी आंसर ये सेम ही आना है। ठीक है, इससे ये 5, ये 4 और ये 3, 9 प्लस 3 12 हो गया 0.60। अब इसका रेसिप्रोकल, तो रिक्वायर्ड टाइम जो होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 60/12 5 आवर। ठीक है, तो ये 5 आवर में तीनों जब एक साथ चलेंगे टुगेदर होंगे तो ये 5 आवर में फिल हो जाएगा। सोल्ड एन आर्टिकल एट 12% लॉस, कोई दिक्कत नहीं। सेल इट फॉर ₹40 मोर वुड गेन 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो वही है, कॉस्ट प्राइस का क्या है कि एक्स मान लिया आपने, है ना, तो एक्स को अगर आपने 12% लॉस पे बेचा, है ना, कितना हो गया जी, 12 का मतलब 100 माइनस 12 मीन्स 88/100, इस पे बेचा, देन ठीक
बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलिंग इट फॉर ₹40 मोर, अगर आप इसको +40 पे मोर पे बेचते देन मोर वुड गेन 8%, देन ये क्या होता कि एक्स का 8% होता, मीन्स 100 से 108 हो जाता, ये हो जाता, ये बात उसने कहा, ठीक है ना। तो एक्स वाली वैल्यूज को एक्स की तरफ या इसको इधर उठा के रख दीजिए, कितना आ गया, इधर 40 रह गया, इधर हो गया जी 108x माइनस 88x अपॉन के 100 दोनों के नीचे है ही, ठीक है। सो दिस इज 40 एंड आपका यहाँ मिल गया आपको 20x अपॉन के 100, ठीक। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 इंटू 100 अपॉन के 20, सो 20 से 2 टाइम 200, ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी 200 रुपीज़। अच्छा, अब इसका एक मैं शॉर्ट मेथड आपको बता दूं भाई, ये तो वो फंडामेंटल मेथड है कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको कि देखिए यहाँ 12% माइनस था और यहाँ 8% प्लस था, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 20%। ये जो 20% था कितने रुपए के इक्वल था, दिस इज इक्वल टू 40 मोर, यही तो कहा उसने, दिस इज इक्वल टू 40 भाई, डिफरेंस ऑफ परसेंट, डिफरेंस ऑफ मनी, है ना। इस परसेंट का कितना डिफरेंस आया 40 रुपीज़, तो 20% 40 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 100% हो जाएगा जी, जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई, मतलब 100 का मल्टीप्लाई, और जो पता है उसका डिवाइड, देखिए यही तो आ गया बिल्कुल, 2 मीन्स 200, है ना। ये देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड है बिल्कुल, ऑप्शन आपका ए 200 आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज का डिफरेंस करके जितना डिफरेंस मनी में आया उसके इक्वल रखिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक। अब आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर लीजिए, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए क्यों। क्यूब रूट मैंने कहा 50-60 तक क्यूब रूट लर्न कर लीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। मुझे इसका 62274 625, ये देखिए 5 6, ये 65 का जहाँ तक है 65 का होगा। अब निकालने का तरीका था वही है भैया, फैक्टर करते जाइए निकल जाएगा, है ना। 274, इसमें एक यहाँ कॉमा और होना चाहिए था, 625, ठीक है। 5 से ही हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 9 19 नहीं 7 26 नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25, 2 बच के 5 4 जा 24, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 1 0 9 8 5, फिर से 5 2 1 9 7, अब ये 13 से ही होगा और इसके अलावा किसी से नहीं होगा, 1 9, ये तो 13 का स्क्वायर होता ही है 1। सो क्यूब रूट में क्या करना होता है, हमें 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो एक 5 का एक पेयर बन गया, एक 3 का 13 का बन गया, 13 5 जा 65, है ना। सो दिस इज द आंसर 65, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 10% फॉर 2 ईयर। देखिए 2 ईयर के लिए जनरल सा फॉर्मूला होता है, आप सीधा ये वाला लगाया करिए कि पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई, ठीक है ना। तो सी आई माइनस एस आई निकालना है, कितना हो जाएगा, पी है अपने पास, आई है 9000, है ना 9000, आर है 10 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है ना। सो दिस इज, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, तो दिस इज 1 अपॉन 100, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मीन्स 90 रुपीज़ का डिफरेंस इसमें आएगा रुपीज़ का, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, देखिए ये 17 का हो गया है ना, स्क्वायर रूट प्लस दिस स्क्वायर बहुत ही आसान है, 17, ये 21 का है, दोनों को प्लस कर दिया 38 आ गया, है ना। क्या दिक्कत थी इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो जल्दी होना उन्हें जल्दी निपटाइए। A can finish work in 15 days, B in 20 days, work left, अच्छा वर्क लेफ्ट आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 डेज। तो देखिए 1 डेज का टुगेदर वर्क क्या करते हैं, दोनों का अपोजिट करके प्लस कर देते हैं, तो ये 1 डे का टुगेदर वर्क निकल आएगा, ठीक है, और 60 आ गया। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, मीन्स 7 अपॉन 60, ये 1 डे में हो गया। आपने कितने दिन तक काम किया,
6 डेज तक, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कितना रह गया 10, मीन्स 7/10 तो फिनिश हो गया। तो लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा फिर, लेफ्ट वर्क पूरा वर्क हम 1 मानते हैं, तो 1 - 7/10, 10 बन जाए 10 - 7 3/10, इतना वर्क लेफ्ट हो गया। अब वो बात कर रहा है परसेंट की, है ना, किसकी बात कर रहा है, परसेंट की। तो टोटल वर्क तो हम 1 मानते हैं ना, तो दिस डिवाइडेड बाई टोटल वर्क मीन्स 1, अब 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इनटू होता है 100, तो सीधे सीधे इसी में 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 10 से 1 0 बिकम 30%। आप बात समझे कि वैसे इसको हम 1 से मतलब टोटल वर्क से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन टोटल वर्क हम कितना मानते हैं 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा होगा नहीं, तो 3/10 में डायरेक्ट आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज ऑफ वर्क मिल जाएगी। सो लेफ्ट वर्क की परसेंटेज कितनी है 30%, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। परसेंटेज इंक्रीज इन इफ नंबर चेंजेस फ्रॉम 120 टू 130। देखिए परसेंटेज चेंज कैसे पता करें, 120 है हमारा बेस और इसमें चेंज कितना आया, इससे से माइनस कर लेंगे, मीन्स 30 का चेंज आ गया, तो इस पे परसेंटेज निकालनी होती है जो हमारा बेस होता है। तो 30 बेस है अपना 120 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ये 4 टाइम ये 25, सो 25%, ऑप्शन इज, भाई जिससे बढ़ा है आप उसे नीचे रखिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10, देखिए एक तो मैं 2 ईयर के लिए एक तो मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताता हूँ, बाकी आप अपने वाले फॉर्मूले से जो आपका फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं। मैं एक 2 ईयर का CIE का फॉर्मूला क्या बताता हूँ, PR/100, 2 ईयर का 2 + R/100, ये तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ CI का, सिर्फ CI का, है ना। और एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता ही है, P1 + R/100 की पावर T या N - P, है ना, ये होता ही है, आप इसको निकाल लीजिए। लेकिन केवल 2 ईयर के लिए पूछे तो आप इतना डायरेक्ट रखिए, ठीक। तो देखिए PR कितना हो गया, P है आपके पास 5000, R है आपके पास 10% और 100 तो 100 है ही, पहली कहानी। 2 + 10/100, है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दिस बिकम 500, ठीक। और ये कितना हो गया जी 121, तो 21/10, है ना, 10 से 1 0 और चला गया, तो 5 का 21 कर दीजिए, 105 एंड 0, सो 1050 रुपीज़ इसकी CI आएगी, 150 रुपीज़, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इससे भी आप निकालेंगे, आना इतना ही है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, अच्छे ढंग से। खैर नेक्स्ट, HCF ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन से बताऊँ, ऑप्शन से डिवाइड करके देखिए, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर इन तीनों को डिवाइड कर दे वो आपका HCF हो गया, मत निकालिए। 6 से 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। 8 से 36 नहीं होगा, इसका मतलब 8 नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि इससे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 8 से डिवाइड किया, 36 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से, तो है ना, तो ये नहीं हो सकता। 12 से देखिए 36 3 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है ना। और 16 से तो 36 ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। अब दो में से सेलेक्ट करना है, जो आपको हाईएस्ट दिख रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट होता है ना HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट तो इन दोनों में से 12 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्यों, ऑप्शन से ऐसे कर सकते थे, क्यों, क्या दिक्कत हुई कुछ। खैर अब अपना तरीका जो करते चले आ रहे हैं, ठीक है, मैंने जो किया वो थोड़ा सा समझ में आया होगा। इससे कॉमन फैक्टर का HCF का सीधा मतलब है तीनों नंबरों को डिवाइड करें। पहले ऑप्शन से हमने तीनों को डिवाइड किया, हाँ कर रहा था, तो मैंने सोचा हो सकता है ये भी, है ना। फिर 8 से किया, नहीं कर रहा था, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। 12 से तीनों हो रहे थे और इन दोनों में ये बड़ा था, तो इसका मतलब इसका भी मामला कट गया, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, तो इससे तो ये हाई था, तो ये हो गया हमारा, ठीक। भाई पहली राउंड में हमको 6 लगा, लेकिन जैसे ही 12 ने डिवाइड किया, तो क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो 6 से हाईएस्ट हायर तो 12 हो गया, तो यहाँ दूसरे राउंड में 6 का भी कैंसिल हो गया था, 8 पहले ही कैंसिल हो गया था, 16 से 36 डिवाइड होता नहीं है, तो इसका वैसे कैंसिल हो गया, तो क्या आया था 12। अच्छा, बाकी एक तरीका जो अपना कॉमन वाला है वो है ही फंडामेंटल वाला, कि सारे नंबर लिख लीजिए और ऐसे नंबर सर्च करिए। LCM में क्या करते थे, सारे नंबर 2 से पकड़ लेते थे, जो भी जहाँ भी डिवाइड कर रहा था, जब तक डिवाइड करता था हम पकड़े रहते थे उसको, है ना। जैसे 2 एक भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो हम 2 को तब तक कंटिन्यू रखते थे। लेकिन HCF में हमें क्या करना है, ऐसे नंबर लेने हैं जो तीनों को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, ठीक है भाई। फिर से 2 से देखा, फिर भी तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, है ना, नहीं 15 सॉरी,
ये 15 हो गया ना, 2 से करना, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अभी 3 है, 2 से तो अब यही नहीं डिवाइड होगा, तो 2 का तो मामला खत्म हो गया। अब 3 पकड़िए, 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं। 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 3 से ये 5 टाइम। अब देखिए ये सब को प्राइम नंबर आ गए, ये एक दूसरे से कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला जो 3, 4 और 5 तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो आपका एचसीएफ ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई आ गया, समझ रहे हो। अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा 1 को छोड़ के कि जो तीनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो ये जो जैसे ही ऐसा नंबर आता है इनको कहते हैं को प्राइम, है ना। नंबर सिस्टम वाले उसमें मैंने ये सब कराया है, आप चाहें तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया 12 यहाँ से भी, ठीक। तो फंडामेंटल से भी आप कर सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 8% फॉर 4 ईयर इज 960, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो पी कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट वैल्यू रखते जाइए, सिंपल इंटरेस्ट 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100 अपॉन के आर है आपके पास 8% और टाइम है आपके पास 4 ईयर, ठीक है ना। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 एंड 2 0 और 4 से ये 3 टाइम, तो 30 इंटू 100 तो 3000 हो गया, क्यों। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट ऑप्शन ए इज करेक्ट 3000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क प्राइस 600, सेलिंग प्राइस फॉर 450, फाइंड द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हुआ, इसने जितना कम किया दोनों का डिफरेंस निकालिए। और ये कैलकुलेशन बेस प्राइस क्या है कि जो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो बेस वैल्यू क्या है 600, तो परसेंट 600 पे निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 600 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 600, क्योंकि 600 पर मार्क प्राइस पर हम देते हैं डिस्काउंट, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा ये। तो देखिए भैया, ये हो गया 150, ये हो गया 600 और 100 ऊपर मल्टीप्लाई का है ही। 150 से 600 4 टाइम और 4 से 100 25 टाइम, मतलब 25% हो गया, ठीक। 25% ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही तो करते हैं। नेक्स्ट, इफ 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 6, तो x को आप x की तरफ ले जाइए जब भी वेरिएबल में आए। तो वेरिएबल को, ये x y z इनको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और नंबर्स को नंबर की तरफ, ये आप हमेशा याद रखिए। 5x माइनस 3, और जब साइड चेंज होती है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप कहते हैं राइट हैंड साइड, इक्वल के दोनों साइड में। तो जब भी साइड चेंज करेगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक। तो x को, ये 5x यहीं रहने दीजिए, 2x को इसकी तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये 6 प्लस का था, और 3x को इधर लाए तो ये हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 में 2 गया तो 3x, और ये हो गया 9, सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन के 3, दिस बिकम 3। तो x इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है उसमें, फाइंड x को फाइंड करा रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 5, सॉरी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर या n नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, याद रखना हमेशा। सम ऑफ n नेचुरल या कंटिन्यूस नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ n कितना है 20 है, n प्लस 1 हो जाएगा 21 अपॉन के 2 से 10 टाइम, तो ये हो जाएगा 210 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मैंने ये नंबर सिस्टम में सारे फॉर्मूले बहुत डिटेल में मतलब जितनी आपके लिए ज़रूरत है कंपटीशन के लिए करा रखे हैं। एक बार ज़रूर कोशिश करना, अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। 2 नंबर्स आर इन रेशो 3 4 एंड एलसीएम। अच्छा, देखिए एलसीएम और नंबर्स के रेशो में क्या रिलेशन होता है कि जो नंबर्स का वो है एलसीएम ऑफ जो रेशो है 3,4 इंटू कॉमन नंबर जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे एचसीएफ कहते हैं। आप यहाँ एचसीएफ लिखिए या एक्स लिखा रहने दो, जो कॉमन नंबर है। जैसे मैं इसे कह दूँ 3x, ऐसे 4x, ये जो x होता है ना, ये एक्चुअल में एचसीएफ होता है, ठीक है ना। आप जैसे रेशो हटाते हैं तो एक वेरिएबल इनके साथ ऐड कर देते हैं, वो अगर एलसीएम एचसीएफ की उसमें देखा जाए रेस्पेक्ट में, तो वो एचसीएफ होता है। ये एक्स जो वैल्यू है वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो अगर एचसीएफ भी पूछे तब भी आप यही लगाइए। तो ये जो रेशो दे रखा है इनका एलसीएम कर लीजिए, इनटू एक्स कर दीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स।
अब 3 और 4 का एलसीएम तो 12 आना ही आना है, इंटू एक्स हो गया, और ये एलसीएम 168 दे ही रखा है। एलसीएम क्या, ये एक्चुअल में दोनों का आप मल्टीप्लाई ही कर दिया करिए, ये मैंने फॉर्मूला बताया है, आप सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक्स का मल्टीप्लाई करिए, जो कि एचसीएफ के बराबर होगा, उसको आप एलसीएम के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा 168 अपॉन के 12, 12 से ये हो जाएगा जी 12 बन जाए 12, फिर 4 बच गया 14, तो एक्स कितना आ गया 14 आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है नंबर्स, तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स इक्वल टू हो जाएंगे भैया 3 इंटू 14 42 और 4 इंटू 14 56। ठीक, अगर ये एच पूछता तो इसका एच कितना आता 14 आता। ठीक, तो ये एच के लिए भी होता है 42 56, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट, टोटल ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज 60, फाइंड द नंबर्स। देखिए फिर वही आ गया, कंजुगेटिव इवन नंबर है ना। देखिए कंजुगेटिव इवन नंबर का अगर 3 दे रहा है तो मिड टर्म अगर निकालना है तो आप सम अपॉन एन, एन का मतलब जितने नंबर हैं, इसको एवरेज भी आप कहते हैं, है ना, यही मिड टर्म के बराबर होता है, मिड टर्म मतलब बीच वाला टर्म जो होता है। ठीक है, तो अब अपने पास अगर एवरेज पूछता तब भी हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका मिड टर्म निकालना है तब भी इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, तो ये मिड निकल जाएगा। तो मिड वाला कितना आ गया जी 20। अब 20 इवन नंबर क्या, 2 का फर्क होता है, तो इससे आगे वाला होगा 22 और इससे पीछे वाला होगा 18। तो तीनों कंजुगेटिव इवन नंबर क्या हो गए, पहला 18, दूसरा 20, तीसरा 22, 18 20 22, इस तरह से आप निकालिए इसको। ठीक, नेक्स्ट भाई टाइम भी तो बचाना है आपको। 2 pipes fill tank in 15 and 20 hours, a third empties is 3 hour। ठीक है, ये वो वाला हो गया कि ये दोनों प्लस करना है ये माइनस करने, 1 अपॉन में करते हैं। ठीक है ना, तो 1 आवर का टैंक फिल की वैल्यू आ जाती है 1 + 1/20 माइनस 1/30, ये 1 आवर में इतना टैंक हमारा फिल हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, कंप्लीट टाइम आ जाता है, जो उसको फर्क 4 + 3 और ये -2, सो दिस बिकम 7 - 2 5/60। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कंप्लीट टाइम आ जाएगा, इतने आवर 12 आवर में ये कंप्लीट फेल हो जाएगा, तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो, है ना। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16। देखिए अलग से लिख रहा है, 20 बाई करे 16 सेल करे, इसका मतलब 4 तो हमें बच गए ना, और दोनों में ये मामला बराबर हो गया, तो फाइंड द प्रॉफिट। तो ये 60 को बेस रखिए, क्यों, अब आप कहेंगे कि 20 को, क्योंकि आपका सेल तो 16 हो पाया ना भाई, इसमें तो 4 बच गए, तो जो शेष बचे, जो प्रॉफिट हुआ वो 4 का हुआ, आप और सेल आपने कितने कर दिए, आपका बेस कितना हो गया 16, डिवाइडेड इनटू 100 अगर करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो जो छोटी वाली नंबर है आप उसको रख दीजिए, ये तो याद रहेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ बड़ी नंबर है तो उसको रख दीजिए। अगर देखिए प्रॉफिट होगा तो ये सेल वाली जो नंबर है वो छोटी होगी कॉस्ट वाली, मतलब सीपी से, है ना, एसपी वाली जो नंबर है सीपी से अगर छोटी होगी तभी बेनिफिट होगा, और अगर ये बड़ी है और ये छोटी है तो आपको लॉस हो जाएगा। और हर कंडीशन में नीचे सेल प्राइस आनी है यहाँ पर, क्योंकि जो सेल हुआ आर्टिकल वो तो ये है, तो कैलकुलेशन इस पर करनी है, ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। 25%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैल्यू ऑफ 6² - 5 का, ये a² - b² का सीधा फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, तो 6 + 5 एक में 6 - 5, तो ये तो 1 हो गया, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, जो भी है इसी का है 11 × 1 मतलब 11। ठीक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे भी आप कर लेंगे 36 माइनस, अगर कुछ भी याद नहीं है तो 36 इसका होता है स्क्वायर, 5 का 25 होता है, ये भी 11 हो गया, कैसे भी कर लो, इतना आसान ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट 5% फॉर 3 ईयर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो PRT वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, P है हमारा 12, R है अपना 5%, T है हमारा 3 ईयर अपॉन के 100, ये आ गया जी अपना सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सो 60 63 जा 180 रुपीज़ आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू ए प्लेस एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। अब देखिए 30 किलोमीटर गया ये, फिर से वापस आया, टोटल टाइम कितना लगा, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 30 किलोमीटर गया वापस लौटा 30 किलोमीटर, मीन्स
2 बार 60 किलोमीटर चला गया है। रिटर्न स्पीड इज 5 किलोमीटर लेस देन द गोइंग स्पीड। अब आप देखिए पहले 30 किलोमीटर गया था तब उसकी मान लीजिए स्पीड थी x प्लस, तो इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो सॉरी स्पीड, ये टाइम लग गया। और लौटने में कितना टाइम लगा कि इससे 5 कम थी स्पीड, है ना। तब ये दोनों को अगर टाइम को प्लस किया तो टोटल टाइम उसको लगा था 5 आवर, तो ये 5 आवर इसका टोटल टाइम हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, एलसीएम तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि वेरिएबल नंबर है। इधर से एक्स कैंसिल हो गया, 30 का 30 कॉमन ले लीजिए आप, ऐसे करके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ हो गया x माइनस 5 और प्लस x, इससे ये इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो आप करिए 5 को इधर लाइए, या मैं यहीं से काट दे रहा हूँ, ये रह गया 5 बन जा 5, 5 6 या 30, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6x माइनस 30 प्लस 6x। ठीक, इधर तो कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब x को x सारी चीज़ों को एक साइड एक इक्वेशन बना लीजिए, तो मैं ऐसे लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 6 और 6 12, तो उधर गए माइनस के 12x, हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और 30 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं छोड़ा। इस तरह के इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो, फिर से एक बार लिखिए, माइनस के 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इस बीच वाले को ऐसा डिवाइड करते हैं कि इसके मल्टीप्लाई, इन दोनों के बाहर बाहर का मल्टीप्लाई इक्वल आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x हो गया, 15 इंटू 2 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 15, ये मैं फंडामेंटल वाला बता रहा हूँ, माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 15, एक ब्रैकेट ये और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, तो इसको जब 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 15, और इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इससे 5 माइनस तो हो नहीं सकती ना, 2 से 5 माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, स्पीड माइनस नहीं होती। और x 15 हो सकता है, अगर इससे 5 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगी, है ना। तो जाने की स्पीड 15 हो गई और आने की स्पीड 10 हो गई, है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 15 और 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब वही बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन से देखिए, देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, टाइम बचाने। अगर 10 से इस 30 को डिवाइड हम करते तो कितना आता, 3 आवर आ जाता, और फिर 5 से इसको डिवाइड करते 30 को तो कितना आता, 5 से करते तो आता 6 है, 6, हाँ दोबारा से देखिए 6 आता, हाँ बिल्कुल, 5 30 6, 6 और 3 कितना हो जाता 9, और हमको आवर कितने चाहिए थे 5। नहीं समझ में आया, एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ से मैंने, ये हमारा हो गया, अब मैं ऑप्शन से देख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हम ऑप्शन की बात कर रहे थे, ऑप्शन से कैसे चेक करें। हमारा ये पहला वाला ऑप्शन है 10 से 30 को डिवाइड करिए, कितना हो गया 3, फिर इस 5 से भी 30 को डिवाइड करिए, है ना, क्योंकि पहली स्पीड से जाना और दूसरी स्पीड से आना, तो कितना हो गया भैया 3, और 5 से किया तो 6, टोटल टाइम कितना हो गया 9 आवर, जबकि वो क्या कितना रहा है 5 आवर, गलत हो गया ना। इससे करिए, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इससे भी छोड़ दीजिए, जिससे पहले आसानी से डिवाइड हो रहा है उससे कर लीजिए। 15 से किया तो देखिए 2 आवर, और 10 से किया तो 3 आवर, है ना, 3 और 2 5 हो गए। ये हमारे ऑप्शन को सही कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ये कैलकुलेशन फंडामेंटल हमें आना चाहिए, फंडामेंटल नहीं आएगा तो दिक्कत, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं होता है फंडामेंटल काम करता है। लेकिन आप ऑप्शन वाला एग्जाम में ऑप्शन वाला भी एक रखिए अपना, जब लग रहा है कि लेंथ दिए तो आप ऑप्शन से एक बार जरूर चेक करिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जिन स्टूडेंटों का मैथ कमज़ोर होता है ना, उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं मैथ में, वो यही करते हैं, वो ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, ए बैग हैज़ 5 रेड बॉल, 6 ब्लू एंड 9 ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। बॉल्स, प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल। ठीक, तो देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी, कि जो हैपेंड इवेंट होती हैं उनको टोटल इवेंट से अगर माइनस वो डिवाइड करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इवेंट का मतलब ये कितने में से हो सकती है भाई, ब्लू बॉल हमारे पास है कितनी, 6 हैं, तो पहला सिलेक्शन कितना है, पहली बॉल के लिए 6 में से कोई एक ब्लू बॉल होगी, है ना, और टोटल सिलेक्शन कितना है, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास
11 + 9 20 है, 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जितना सिलेक्शन है हमारे पास, क्योंकि उसने ब्लू की बात की, तो ब्लू हमारे पास 6 है, और टोटल बॉल टोटल नीचे आ जाएंगी, ठीक, ये वाली। और पर्टिकुलरली वैसे क्या क्या कहते हैं कि 6 में से जितनी सेलेक्ट करनी है C1 डिवाइडेड बाई 20C1, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों से बात एक ही आती है, इससे भी 6/20 ही आता है, ठीक। अब 2 से ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/10, और यहाँ से भी 3/10, ठीक है। ये मैथमेटिकल मेथड है, ये अपना डायरेक्ट वाला है कि जो इवेंट्स है, इवेंट्स किसकी बात कर रहा था, किसको ड्रॉ करना है, एक बॉल ड्रॉ करनी है, किसमें से 6 में से, तो उसके चांस कितने हो गए 6 के 6 हो गए, कोई भी आ सकती है 6 में से, है ना, तो 6 का 6 रखिए, और 20 टोटल बॉल कितनी है 20, तो टोटल इवेंट कितनी हो गई 20, उनमें से एक लेनी है, तो 20 में से कोई सी एक आ सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो 3/10 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने प्रोबेबिलिटी का भी एक वीडियो आपको शायद आप लोग देख रहे हैं आजकल, तो देखा होगा, अभी तो 4-5 दिन पहले ही बनाया है, ठीक। नेक्स्ट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का सीधा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन पैरामीटर एक आप फंडामेंटली भी समझिए, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, लेकिन क्योंकि बैंक में कॉमर्स वाले भी जाते हैं, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि ये हमारा रेक्टेंगल है, पैरामीटर का मतलब होता है जहाँ से आप चलें तो इसकी बाउंड्री पे घूमते 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 वापस इसी जगह पे आ जाए। तो आपने क्या किया, लेंथ एक बार चली, फिर ब्रेड्थ एक बार चली, फिर लेंथ एक बार चली, फिर ब्रेड्थ एक बार चली, तभी तो आप उसी पोजीशन पे आए होंगे। तो 2 बार आपने लेंथ को कवर किया, तो 2 × L प्लस 2 बार आपने बी को कवर किया, 2 × बी, और सिंपली मैं लिखूँ तो ये डिस्टेंस कितनी चली, यहाँ से चले आप L चले, फिर ये चले तो B चले, फिर ये चले तो L चले, और फिर यहाँ वापस आए तो फिर B चले, कितना हो गया जी, L + L 2L, B + B 2B, हो गए कि नहीं हो गए। तो ये होता है जी आपका पैरामीटर, और इसको सिंपल करके कैसे लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, L × B, कहने का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके उसका डबल करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। ये मैंने कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए इतना बताया, मैथ वाले तो कब के कर चुके होंगे क्वेश्चन को इसको, ठीक है ना। तो दोनों का प्लस कर लीजिए, 10 + 15 हो गया, वो 15 हो गया 25, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मीटर इसकी पैरामीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड 15% ऑफ 255, चलो सीधा सा कर दो, 15 × 255 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, ये सब हो गया भैया, और ये हो गया 375/10, 10 का मतलब एक प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा केवल, तो 37.5 आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ढूंढ लीजिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 22 × 56, अब इससे आगे आना चाहिए 112 आ रहा है, हाँ इससे आगे आना चाहिए 2224, ठीक है, तो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इस जगह क्या होगा 56 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, बहुत ही सिंपल निकला। 38, ए बॉक्स हैज 30 चॉकलेट्स इफ 25% ईटन, हाउ मैनी लेफ्ट। 25 ईटन हो गई तो लेफ्ट कितनी हो गई 75 बची भाई, 25 अगर हमने खा ली है ना, तो 75 बची, तो इसका 75% कर दीजिए, 60 × 70, परसेंट को हटाने के लिए 100, इसे 25 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, 4 से ये 15 टाइम, 15 3 × 45, तो 45 चॉकलेट्स आपके पास लेफ्ट होंगी, बची हुई होंगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 17 एंड 15, तो देखिए एक तो वही फॉर्मूला है ना, कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक, ये हो जाएगा जी आपका 32 × 2, सो दिस इज 64 है। और दूसरा ये भी अगर आपको लर्न है तो इसका 229, इसका 225 आता है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 4, 8 में से 2 गया 6, ये 0 बच गया 64, आंसर 64 ही आना है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये जो है ये फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो मैं यहाँ लिख दूँ कि a² - b² होता है, एक ब्रैकेट में दोनों का प्लस, इनटू में दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, ठीक है, यही मैंने यहाँ लगाया, एक बार प्लस किया तो 32 आ गया था, इनका माइनस किया तो 2 आ गया था, दोनों का मल्टीप्लाई किया 64 आ गया था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लॉक शो 3:15 एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखिए अगर मिनट और आवर और मिनट के एंगल का पता लगाना है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे आप याद कर लीजिए कि एंगल इक्वल्स टू होगा 30 × आवर - 11/2 × मिनट,
ठीक है, तो एंगल आ जाएगा 30 है और एच हमारे पास कितना है 3 है, माइनस क्या करना है 11/2 इंटू 15, ठीक है। सो दिस बिकम 90 और ये हो गया जी 15 बन जा 15 का 5, 15 बन जा 15 और 1 16 अपॉन के 2। अब देखिए 90 माइनस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4.5 माइनस कर दीजिए 0.5 का 5 बच गया, यहाँ बच गया 9, 9 में से ये गया 7, ये 8 बच गया, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। इतने डिग्री का ये एंगल इन दोनों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट और आवर के हैंड के बीच में बन जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। सो ये 40 क्वेश्चंस का आपका सेट मुझे